एक शोर बीवी से कहने लगा, आज घर बहुत साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, तुम्हारा व्हाट्सएप बंद है क्या? बीवी बोली, अरे नहीं जी, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा था, ढूंढते ढूंढते सफाई हो गई। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। महंगी से महंगी गाड़ी किसी का इतना दिल नहीं जलाती जितना फूलों से सजी आम सी गाड़ी एक कुंवारे का दिल जलाती है। 90% बेरोजगार नौजवानों के मुताबिक अगर दादाजी ने 1995 में सड़क के साथ वाली जमीन ना बेची होती तो आज वो 6 करोड़ की होती। किसी को उधार देने से पहले अच्छी तरह गले लगा लें और पिक्चर भी बना लें, मुमकिन है फिर कभी मुलाकात ना हो। लड़की बोली, बाबा जी कोई चंगी जई मत दो। बाबा जी बोले, पुत्र नकाब करके आया कर, तैनू वेख के मेरी अपनी मौत बच जाती है। मालिक नौकर से कहने लगा, मुझे शाम 5 बजे जगा देना। नौकर बोला, हुजूर 5 बज चुके हैं। मालिक बोला, अबे कमबख्त मेरी शक्ल क्या देख रहा है, अब जगा भी दे। एक लड़की अपनी दादी के साथ शॉपिंग सेंटर पर गई और दुकानदार से कहा, इस सूट की क्या कीमत है? दुकानदार ने कहा, 2 चुमिया। लड़की ने पूछा, इस दूसरे सूट की क्या कीमत है? दुकानदार ने कहा, 3 चुमिया। लड़की ने कहा, ठीक है, दोनों पैक कर दो, बिल मेरी दादी देगी। अगली नस्ल अपने वालदैन से कहेगी, आप तो चुप ही रहें, कोरोना के दौरान पेपर दिए बगैर पास हुए थे आप तो। शोहर लाख भला चाहिए तो क्या होता है? वही होता है जो बेगम ने कहा होता है। गम किस बात का बेगम को, खरीदारी का बिल तो शोहर के बटवे से ही अदा होता है। एक तरफ सास है तो एक तरफ है बेगम, जैसे आलू कोई सैंडविच में रहा होता है। बाद शादी के यही कहते फिरे हर शोहर, वक्त शादी से पहले कई भला होता है। तुझ पर मूली गाजर का नूर बरसे, तेरी चाहत को आलू टमाटर तरसे। खुदा करे तेरी जिंदगी में आए इतने करोके, तू टिंडे खाने को तरसे। टीचर, रियाजी के 10वें चैप्टर की तैयारी कर ली? क्लास, जी मैम कर ली। टीचर, कान पकड़ लो सारे ही, 9 चैप्टर 10वां कहाँ से आया? बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पाकिस्तानियों को जब तक धोखे और खोते का पता चलता है तब तक वो उसे खा चुके होते हैं। एक दोस्त दूसरे से कहने लगा, समझ में नहीं आता कि शायद इतनी जबरदस्त दौड़ कैसे जीत ली। दूसरा दोस्त बोला, उसके बाप ने कहा था अगर वो दौड़ ना जीत सका तो उसे नहाना पड़ेगा। एक मरीज डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब आपने नर्स तो बहुत अच्छी रखी हुई है, उसे देखते ही मैं ठीक हो गया। डॉक्टर बोला, हाँ जानता हूँ, थप्पड़ की आवाज बाहर तक आई थी। कोरोना के वक्त चीन वाले कहते थे मास्क पहने और घर पर रहें, अमेरिका वाले कहते थे अपने हाथ बार बार धोएं और पाकिस्तानी कहते थे जेड़ी रात खबर एचे वो बाहर नहीं। एक इंस्पेक्टर स्कूल के मुआयने के लिए तशरीफ लाए। 7वीं जमात में दाखिल होकर उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर फिकरा लिखा, हम दूध पीता है, और एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इस जुमले में क्या गलती है? लड़के ने पूरी तमाद लहजे में जवाब दिया, जनाब आपकी लिखाई बहुत खराब है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। एक फौजी अफसर जवानों को मुसलसल दौड़ाए चला जा रहा था, जबकि जवान मुसलसल दौड़कर बहुत ज्यादा थक चुके थे। अचानक अफसर ने उनको रोककर कहा,
मैं आंखें बंद करता हूँ, तुम में से जो मजीद दौड़ना चाहे वो एक कदम आगे आ जाए। ये कहकर अफसर ने आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि एक फौजी घबराया हुआ आगे खड़ा है। अफसर ने उसे शाबाश दी और कहा, शाबाश, इस मुल्क को तुम जैसे जवानों की जरूरत है। जवान बोला, सर मेरी बात सुने, मैं एक कदम आगे नहीं हुआ बल्कि ये सब एक कदम पीछे हो गए हैं। गाड़ी चलाते हुए शोर का गर्मी से बुरा हाल हो गया तो वो बेगम से बोला, बेगम जरा शीशे तो नीचे कर दो, मेरा गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। बेगम ने जवाब दिया, आप भी कमाल करते हैं, पीछे पड़ोसियों की गाड़ी आ रही है, अगर उन्होंने शीशे नीचे किए हुए देखे तो वो समझेंगे कि हमारी गाड़ी में एयर कंडीशनर नहीं है। कुछ शादीशुदा भाई घर में बीवी से ठुडे खाकर बाहर दोस्तों से कहते हैं, आज मैं पाए खाकर आया हूँ। दरवाजा खोलते ही लड़की बोली, अब क्यों आए हो मेरी जिंदगी में वापस, परसों मेरी शादी है। लड़का बोला, टेंट और कैटर का ऑर्डर हमें मिला है, अब क्या काम का धंधा भी छोड़ दें। आज मुझसे 1.5 करोड़ रुपए का सवाल किया गया, वो ये कि आपका वो कौन सा दोस्त है जिसका आपको यकीन है कि वो इस ईद पर भी नहीं नहाएगा। यकीन जानिए, मैंने 1.5 करोड़ को ठुकरा दिया मगर आपका नाम नहीं बताया। एक आदमी की अपने दोस्त से काफी अरसा बाद मुलाकात हुई। आदमी बोला, क्यों भाई, शादी करवा ली या अभी तक अपने कपड़े खुद ही धो रहे हो। दोस्त दर्द भरी आवाज में बोला, तुम्हारी दोनों बातों का जवाब हाँ है। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। गर्लफ्रेंड बोली, मुझे भूल जाओ, मेरी मंगनी होगी है लंदन में एक लड़के के साथ। लड़का बोला, चलो जो होना था हो गया, एक आईफोन भेज देना वहां से। पप्पू अपने बाप से कहने लगा, अब्बू मुझे बहुत तेज चलने वाली बाइक खरीद कर दें, कम से कम 350 सीसी हो। बाप बोला, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें 550 सीसी या 350 सीसी खरीद कर दूं, तुमने पीछा फिर भी किसी रक्षे का ही करना है। मेहमानों को ग्रीन टी पिलाने के फवायद, बंदा अमीर लगता है, दूध का खर्चा बच जाता है, बिस्किट नहीं देने पड़ते, दोबारा नहीं मांगते, हो सकता है वो दोबारा आए भी ना। जज चोर से कहने लगा, तुमने चोरी बड़ी होशियारी और चालाकी से की है। चोर बोला, बहुत शुक्रिया जनाब, इतनी तारीफ करके शर्मिंदा ना करें। पप्पू अपने बाप से बड़े प्यार से बोला, अब्बा जी आजकल शादियां बहुत हो रही हैं, हर कोई शादी कर रहा है। अब्बा जी ने घूर कर देखा और पूछा, तो पप्पू बोला, कुछ नहीं, मैं सोच रहा था चावलों का कारोबार शुरू कर दूं, बहुत फायदा होगा। अब आए ना लाइन पे। पप्पू क्लास में बैठा हंस रहा था। लड़की ने कहा, स्टैंड अप। पप्पू ने पूछा, तुम कौन हो। लड़की ने कहा, मैं मॉनिटर हूँ। पप्पू बोला, जा जा, अब तू तेरा जमाना ही गया, अब तो एलसीडी चलती है। सरदार बेगम से बोला, हमारे बेटे ने लाल बैग खा लिया है। बेगम चिल्लाते हुए बोली, जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सरदार ने कहा, फिक्र मत करो, मैं खुद ही डॉक्टर हूँ, मैंने उसे कीड़े मारने की दवाई पिला दी है। शोर ने बीवी से पूछा, डार्लिंग आज खाना तुम्हारी माँ ने बनाया है। बीवी ने कहा, हाँ लेकिन आपको कैसे पता चला। शोर ने कहा, रोजाना खाने से काला बाल निकलता था, आज सफेद बाल निकला है। सरदार, यार आज तो हद हो गई, बस मैं अपनी बीवी को तलाक दे के ही रहूंगा। दोस्त ने पूछा, क्यों, आखिर क्या हुआ। सरदार बोला, कल रात मैंने ख्वाब देखा कि वो सलमान खान से प्यार कर रही थी। दोस्त ने कहा, मगर वो तो सिर्फ ख्वाब था। सरदार ने कहा, हाँ अगर वो मेरे ख्वाब में ये हरकत कर सकती है तो अपने ख्वाब में पता नहीं क्या क्या करती होगी। कौन है ये लोग,
कहाँ से आते हैं ये? एक बच्चे ने अपने दादा से कहा, दादाजी आप जरा अपनी आंखें बंद करें। दादा ने पूछा, क्यों बेटा? बच्चे ने कहा, दादा जान अम्मी कहती हैं दादा की आंखें बंद होते ही हमें बहुत सारी दौलत मिलेगी। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। एक लड़की नकाब करके एक सड़क के किनारे खड़ी थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी मोटरसाइकिल पर आया और लड़की से बोला, हाय जानेमन चलेगी क्या? लड़की ने अपना नकाब उतारा और बोली, पापा मैं हूँ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं बीवी बोली, बाइक इतनी तेज ना चलाओ, मुझे डर लग रहा है। सरदार बोला, कुछ नहीं होता, तुझे भी अगर डर लग रहा है तो तू भी मेरी तरह आंखें बंद कर लो। चांदी का घोड़ा सोने की लगाम। वीडियो देखने वालों को मेरा सलाम। पेप्सी पीने वालों स्प्राइट पिया करो। मेरी वीडियो देखने वालों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो भाई आखिर पर आपको एक पैगाम देते चले कि ये वीडियो किसी की जात पात के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो आपके चेहरे पर हंसी लाने के लिए बनाई जाती है। तो प्लीज इसको ज़हन पर ना रखें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हारने आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।